हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और मैथ्स कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पेपर 2 मॉडर्न अलजेब्रा। द टॉपिक नेम इज बूलियन रिंग। कि किस रिंग ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो मैं उसे बूलियन रिंग कहता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट और बूलियन रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट को हम लोग 10 मिनट्स के अंडर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसके पहले अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज माय ईमेल आईडी एंड दिस इज माय टेलीग्राम आईडी AT_UPSC_maths। यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सपोज आई हैव अ रिंग डिफाइंड एज R, प्लस, डॉट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। सो इफ इट इज अ रिंग, ये मुझे गिवन है कि दिस इज अ रिंग। ठीक, अब मैं एक एलिमेंट लेता हूं, सपोज A बिलोंग्स टू रिंग। अब अगर ये एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि A² इज इक्वल्स टू A, मैंने क्या किया, एक रिंग को डिफाइन किया बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए। मैंने एक एलिमेंट लिया रिंग में, सपोज दैट एलिमेंट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी कि A² इज इक्वल्स टू A। इन दैट केस इस एलिमेंट को मैं क्या कहता हूं, दैट एलिमेंट इज नोन एज आइडम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक, मैंने एक एलिमेंट लिया, अगर स्क्वायर करने से उस एलिमेंट के बराबर आ रहा है उस रिंग के अंदर में, तो उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक, अब आइडम्पोटेंट एलिमेंट के कंसेप्ट को अगर मैं आगे ले जाऊं, इफ ऑल एलिमेंट्स इन द रिंग इज आइडम्पोटेंट एलिमेंट, then in that case the ring is known as Boolean ring. That ring is known as Boolean ring. तो आई होप आपको Boolean ring का कंसेप्चुअल डेफिनेशन समझ में आया होगा कि अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूं रिंग में, अगर इसका स्क्वायर करने पे वैल्यू A आ जा रही है, ठीक, वापस से सेम वैल्यू, तो उस एलिमेंट को कहते हैं आइडम्पोटेंट एलिमेंट। और अगर रिंग के सारे एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक, अगर रिंग के सारे एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दैट रिंग इज नोन एज बूलियन रिंग। ठीक, उस रिंग को कहा जाता है बूलियन रिंग। अब बूलियन रिंग जो है दो प्रॉपर्टीज देता है हमेशा। देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन रिंग। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि A प्लस A इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस A इज ऑलवेज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ A बिलोंग्स टू रिंग R। ठीक, दैट R इज नॉट रियल नंबर, दैट इज रिंग। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि AB इज इक्वल्स टू BA। इसका मतलब क्या हुआ, अ बूलियन रिंग इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। अ बूलियन रिंग इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। ठीक, तो ये जो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय बूलियन रिंग। ठीक, अगर मैं इनका प्रूफ देखना चाहूं, बहुत सिंपल सा होता है प्रूफ। लेट अस सॉल्व द फर्स्ट वन। ठीक, कि A प्लस A की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो मैं लिखता हूं यहां पर, फर्स्ट केस का एक्सप्लेनेशन है कि इफ A बिलोंग्स टू R देन A प्लस A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। व्हाट इज द रीजन, जब मैं एडिशन कर रहा हूं तो दे विल सेटिस्फाई क्लोजर लॉ। और एग्जाम में लिखते वक्त आपको रीजन लिखते जाना है कि अगर A R को बिलोंग करता है रिंग को, तो A प्लस A भी जो है वो रिंग को बिलोंग करेगा। ठीक, अब A प्लस A अगर रिंग को बिलोंग कर रहा है एंड दिस इज अ बूलियन रिंग, देन A प्लस A का जो होल स्क्वायर है शुड बी इक्वल टू A प्लस A। अगर A प्लस A रिंग को बिलोंग करता है तो फिर वो बूलियन, आपका बूलियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसका रीजन क्या है, बूलियन प्रॉपर्टी। दिस इज नथिंग बट बूलियन प्रॉपर्टी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A प्लस A डॉट A प्लस A, दिस इज इक्वल टू A प्लस A। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A², या और बेटर वे में लिखते हैं A डॉट A प्लस A प्लस A डॉट A प्लस A इज इक्वल्स टू A प्लस A। अब ये क्या बन जाएगा, A डॉट A, तो ये बन जाएगा A² प्लस A² प्लस A² प्लस A² इज इक्वल्स टू A प्लस A प्लस 0।
यहाँ पे मैं एक जीरो एलिमेंट ऐड कर दे रहा हूँ बिकॉज जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो इक्वेशन कभी चेंज नहीं होगी, ठीक। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसीलिए ये इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब देखो एज पर बुलियन प्रॉपर्टी ए स्क्वायर कितना होगा ए, ये ए स्क्वायर कितना होगा ए, ये ए स्क्वायर ए, ये ए स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू ए प्लस जीरो, ठीक। अब देखिए इस a प्लस ए को मैं एक जगह क्लब कर रहा हूं, इसको एक जगह क्लब कर रहा हूं, इसको एक जगह क्लब कर रहा हूं एक ग्रुप में। आपको पता है कि यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, आई कैन अप्लाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। तो अगर आप लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई करते हो तो दिस एंड दिस कैंसल्स आउट ईच अदर, और रिलेशन यहां पर क्या बचता है, लेट मी राइट हियर ओनली, कि लेफ्ट हैंड साइड में बचा a प्लस ए इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड में सिर्फ जीरो बचा था और लेफ्ट हैंड साइड में बच गया a प्लस ए। तो इस तरीके से मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी प्रूफ की कि अगर दो एलिमेंट्स को ऐड करने पे वैल्यू अगर जीरो आ रही है देन बोथ द एलिमेंट्स आर सेम, देन बोथ द एलिमेंट्स ऑफ बुलियन रिंग आर सेम, ठीक है। व्हाट इज द इलस्ट्रेशन कि सर अगर a प्लस बी जीरो है, ठीक, अगर a प्लस बी जीरो है बुलियन रिंग में देन a शुड बी इक्वल टू बी, देन a शुड बी इक्वल टू बी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती थी बुलियन रिंग की, कि बुलियन रिंग इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, मतलब ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे ए बी इक्वल टू बी ए, हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, एनी आइडिया? ये सर ए बी इक्वल टू बी ए हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखो इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों रिंग को बिलोंग करते हैं तो a प्लस बी जो है इट विल ऑल्सो बिलोंग्स टू रिंग, रीजन क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी इज द ओनली रीजन। अब अगर ये रिंग को बिलोंग करता है तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, ठीक। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी। अब एकदम ध्यान से देखना भाई, a स्क्वायर क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू a हो जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी b, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बुलियन रिंग। तो यहां पर अगर लिखें तो ये बन जाएगा a प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी। अब क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली अप्लाइंग लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड राइट कैंसलेशन लॉ। अब मैं दोनों लॉ लगा रहा हूं, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ भी और राइट कैंसलेशन लॉ। इससे क्या होगा, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, और राइट कैंसलेशन लॉ से क्या होगा, b और b कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक। तो लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ लगा के मैंने a और b को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां पर क्या बचा, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू जीरो। अब देखिए मैंने यहां पर आपको बताया था व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी, कि अगर दो एलिमेंट्स का एडिशन जीरो आ रहा है देन बोथ द एलिमेंट्स शुड बी सेम। तो यहां पर क्या एडिशन बना है, यहां पे एडिशन बना है सर ए बी प्लस बी ए इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों सेम, मतलब इनका एडिशन अगर जीरो है देन ए बी शुड इक्वल टू बी ए, देन ए बी शुड इक्वल टू बी ए, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो ये देख लीजिएगा, एक बेसिक कंसेप्ट को हमने समझने की कोशिश की थी। कौन सी प्रॉपर्टी, बुलियन रिंग्स की प्रॉपर्टी, एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अ बुलियन रिंग। आई होप ये लेक्चर से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। इसके जो इलस्ट्रेशन है या क्वेश्चंस जो सॉल्विंग है वो हम कवर करेंगे मैराथन सेशंस में, ठीक। तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।